जय हिंद साथियों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, हमने जो है आपको समास में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास तक पढ़ा दिया था। ठीक है, आज यही समास की जो हमारा अगला एपिसोड है। ठीक है, तो उसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे। नंबर 1 है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास होता क्या है तो मैं बता दूं आपको। बहुव्रीहि समास ये होता है, ना तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद, अपितु मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे अगर हम हैं और एक लड़का और है, अगर खड़े हैं, दोनों लोग बात कर रहे हैं तीसरे की। जैसे अगर हम दोनों लोग कहते हैं दशानन, तो हमसे क्वेश्चन करेगा दशानन है कौन, तो हम बताएंगे 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो मतलब हम ना तो उसकी बात कर रहे हैं ना अपनी बात कर रहे हैं, हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। जब भी अगर हमको तीसरा अर्थ मिले वहां पास कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। तो आप लोग लिख लो इसमें, इस समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद, ना द्वितीय पद, अपितु मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, जैसे दशानन एक प्रकार से कहा जाए 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। उसके बाद और इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे पीतांबर। पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो हमने बताया कि जब भी कोई तीसरा अर्थ निकले, ठीक है, यानी अगर हम दो लोग बात करें, किसी तीसरे पर्सन की बात करें, तब उसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। हमेशा अर्थात करके आपको तीसरा अर्थ निकालना है। ठीक है, तो जो इसका अगला समास है हमारा, अब अगला हमारा जो समास है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास हमने बताया था आपको कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको तोड़ने पर इसके बीच में और शब्द आता है। क्या आता है? इसके बीच में और शब्द आता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। और आपको एक बात बता दूं कि इसमें कोई शब्द 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का विलोम होना चाहिए। जैसे अगर भाई का विलोम शब्द बहन, रात का विलोम शब्द दिन। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आना चाहिए आपको? और। ठीक है, और योजक चिन्ह भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इसको तोड़ने पर इसके बीच में और शब्द आता है, और शब्द आता है।
अब उसके बाद इसकी एक ट्रिक लिख लो कि इसमें पहला शब्द दूसरे का विलोम होगा। पहला शब्द दूसरे का विलोम होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब उसके बाद जैसे अगर कह दें राम सीता, तो इसमें क्या है, योजक चिन्ह आया। जब भी इसका समास विग्रह होगा तो क्या करेंगे, राम और सीता। क्या करेंगे, राम और सीता। ठीक है, अगर हम कहें भाई बहन, तो इसमें क्या बोलेंगे, भाई और बहन। ठीक है, मैंने बताया था जो भाई का उल्टा क्या होता है, बहन होता है, और इसको तोड़ने पर इसके बीच में हमेशा क्या आएगा, और शब्द आएगा। क्या आएगा, और शब्द आएगा। ठीक है, उसके बाद और हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे मौसी का विलोम शब्द क्या होगा, मौसा। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, मौसी और मौसा। ठीक है, तो ये हमारा जो द्वंद्व समास है, मैंने बताया कि इसके दोनों पद प्रधान होंगे और हमेशा इसमें पहला शब्द दूसरे का विलोम होगा। उसके बाद हमेशा इसमें क्या आएगा, योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह है, ये सभी में देखो योजक चिन्ह है ना, मौसी योजक चिन्ह मौसा, भाई योजक चिन्ह बहन। अगर आपको कहीं मिल जाए, जैसे कह दे दिन, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि दिन आ गया, योजक चिन्ह भी आ गया। ठीक है, हम लगा दें कौन सा समास, द्वंद्व समास है, क्योंकि बताया था कि योजक चिन्ह आ जाए तो द्वंद्व समास है। ये गलत है। ठीक है, अगर कोई शब्द 2 बार लगातार रिपीट हो रहा तो वो आपका क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब आगे हम लोग अव्ययी भाव समास के पढ़ेंगे। ठीक है, अब अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास होता क्या है आखिर में, यह अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। इसका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या होता है, या अव्यय का मतलब होता है जो कभी व्यय ना हो, यानी कभी खर्च ना हो या कभी बदले ना, वो क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इस समास की एक खासियत मैं और बता दूं आपको, इसमें उपसर्ग आएगा।